हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हों तो मुद्दा बहुत ही गर्म है। और हम लोग मिल के आए थे वीरेंद्र सचदेवा जी से, और हमारी बहुत अच्छी बात हुई थी उनसे। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2 दिन में कुछ ना कुछ आपको फ्रूटफुल मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। उसी के लिए दो चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बता दूं। दो चीज़ें ये हुई हैं कि 4 नवंबर को कोर्ट की हियरिंग थी। सब बच्चे जो सोच रहे थे कि बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि बता कोर्ट से ही सब कुछ मिल जाएगा, हमें सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेकिन बात ये हुई है कि कोर्ट की हियरिंग वाले बच्चे स्ट्रेंथ यूनिटी दिखा नहीं रहे थे। हम जो 60-70 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली जितने बच्चे, हमेशा हम लोग वहाँ पे जाते थे, और हम लोग काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पता है, यूनिटी नहीं दिखी। यूनिटी का मतलब ये है कि जब तक आप यूनिटी में नहीं होगे, जब तक आप ये सोचते रहोगे, डिपेंडेंट रहोगे, तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि आप सिर्फ डिपेंडेंट है। और जब कोर्ट की हियरिंग हुई तो वहाँ पे जब लोगों ने देखा कि डिबेट ही नहीं हो पा रही थी, एडवोकेट डिबेट ही नहीं कर पा रहे थे, और जो जिनका बहुत नाम है वहाँ वहाँ वो पॉइंट नहीं रख पाए। और लेकिन हाँ, और जो दूसरे वकील थे, जो एडवोकेट थे, वो अपने पॉइंट्स रख रहे थे। और ये सबके लिए है, चाहे वो पीआरटी वाला हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, चाहे वो सीटेट अपीयरिंग वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए था ये प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट जो है वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए था। आप लोग ये समझ ही नहीं पाए, आप लोग इकट्ठा हो ही नहीं पाए। ठीक है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। लेकिन वन लास्ट चांस फॉर ऑल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी एस्पायरेंट जो इन चीज़ों के लिए लड़ रहा है, जो कोर्ट में भी है, जो नहीं है, जो जिनके पैसे गए हैं, अब आपकी बारी है कल के लिए। कल हम दोबारा जा रहे हैं 10 बजे, आईटीओ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2। हम लोग दोबारा बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहे हैं, और कल हम लोग वो फैसला लेके रहेंगे। और मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। पॉजिटिव ये है कि हलचल मच चुकी है। आप इस भरोसे में मत रहें। आप ये ना सोचें कि कोर्ट के जजमेंट, कल दो चीज़ें आने वाली हैं। कल सरकार या तो कुछ दे ही देगी, या फिर जजमेंट तो आना ही है। दो चीज़ों के लिए कम से कम गैदर तो हो जाओ, कम से कम इकट्ठा तो हो जाओ, आ तो जाओ। कल एक लास्ट चांस है हमारे लिए। सभी के सभी जो कोर्ट में इन्वॉल्व थे, मैं फीमेल से भी ज़्यादा कहना चाहता हूँ, जो नहीं आ रही थी, कोर्ट के भरोसे ही बैठी थी। बहुत सारी लड़कियाँ थी जो कोर्ट के भरोसे ही बैठी थी। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, भाई तुम लोग भी आओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और सरकार जो है ना, कल या तो हम सरकार को मिठाई खिला के आएंगे, या तो फिर हम वहाँ बैठ जाएंगे। तो अपने लिए खड़े तो हो सकते हो, आ तो सकते हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। देखो, कल जो है एक ऐतिहासिक दिन होगा। और अब मैं ये बताता हूँ, ऐतिहासिक दिन बोलने वालों के लिए बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा ना हाइप बना रहे थे कोर्ट केस को लेके। और बच्चों के पैसे तो भाई सबको पता है, बहुत पैसे खाए हैं, बहुत पैसे खाए हैं। और अंदर की बात तो पता ही नहीं है, वो पता है लेकिन वो बाद में बहुत जैसे अवधेश सर हैं, उन्होंने उन्होंने वीडियो बनाई और कहा कि उन्होंने भी एक उनको इशारा कर दिया है कि तुम लोग को एक्सपोज कर देंगे वो, और हम लोग भी करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने कभी, जो बंदे वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कभी सपोर्ट ही नहीं किया, जो हाइप बना रहे थे ना सिर्फ कोर्ट केस का। और अगर तुम उनकी लास्ट एक दो वीडियो देखोगे ना, उनकी टोन ही चेंज हो गई, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि सरकार के अंदर हलचल मच चुकी है, एलजी हाउस में हलचल मच चुकी है। और मैं आपको अंदरूनी, अंदर की भी खबर दे रहा हूँ कि भाई हलचल मची है, कल कुछ आने वाला है। आप लोग सीरियस हो तो कल यहाँ पहुँच जाओ। आईटीओ मेट्रो गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन है, आप लोग पहुंच जाओ कैसे भी करके। ये देख रहे हो, ये बच्चे क्या है, इनका क्या एग्ज़ाम नहीं था? बहुत बच्चों का एग्ज़ाम था, पता है, मेरा खुद का भी एग्ज़ाम था। ऐसा नहीं है मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, हर दिन पहुँच रहा हूँ। ठीक है, कल जिसका 7 को एग्ज़ाम है ना, वो भी आ रहा है बंदा। वो भी, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, बहुत
फ़ोन कॉल्स, बहुत सबको समझाया भी है, बहुत कुछ बोला है, और वो लोग आ रहे हैं, रियलिटी में आ रहे हैं। ये जो बंदे हैं ना, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ यूँ सोच लो कि सेक्रीफाइस किया है, और ये लोग तब भी वहाँ पे खड़े थे। ठीक है। तो क्या आप लोगों के अंदर है नहीं अपने हक के लिए लड़ना? आप लोगों के अंदर क्या वो ज़ील नहीं है कि नौकरी लेनी है? नौकरी के लिए यार, नौकरी के लिए बस तुम ये चाहते हो कि बताएं सरकार तुम्हारी गोद में आके बैठ जाए और बोले कि बता लो भाई तुम्हारी ये नौकरी है। ऐसा नहीं होता यार। अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं तो डेमोक्रेसी है, हम आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाओ ना। सब कोर्ट के भरोसे बैठे रहोगे? कोर्ट ने अगर नेगेटिव जजमेंट दे दिया, क्या करोगे? कहाँ जाओगे? 7 तारीख लास्ट डेट है ना? 7 तारीख लास्ट डेट है, कहाँ जाओगे? तो एक वन लास्ट चांस है बेटा, सबको बता रहा हूँ, वन लास्ट चांस फॉर ऑल। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेड अपियरिंग, कोई भी हो, सब आओ भाई। सबको वहाँ पे दिखाना है अपनी यूनिटी। और मैं उन केस वाले बच्चों से बोलना चाहता हूँ, उन फीमेल से भी बोलना चाहती हूँ जो बहुत संख्या में थी। कोर्ट केस में पता भी चला है, बहुत संख्या, 500 से प्लस लड़कियां थी जिन्होंने कोर्ट केस किया था। और तो वो तो ज़रूर आए। अब तो आंखें खुल गई होंगी, अब तो आ सकते हो। अब तो पता चल गया ना, कल जजमेंट भी आ जाएगा, वहीं सुन लेना। आ जाओ हमारे साथ ही सुन लेना, हम भी वहाँ खड़े रहेंगे। ठीक है। ये सचदेवा जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी तो आपको पता ही है कि उन्होंने वादा किया था, 2 दिन के अंदर वादा किया था उन्होंने, नंबर भी लिया है। और आज क्या है, आज था हॉलीडे। ठीक है। तो आज हॉलीडे की वजह से हमें कुछ वो खबर मिल नहीं पाई है, लेकिन कल मिलने वाली है। आप लोग आओ, रिक्वेस्ट है। ठीक है। ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। देखो, यूनिटी होगी तो हमारी जीत होगी। फतेह हम तभी कर पाएंगे जब यूनिटी होगी। यूनिटी नहीं होगी तो हम कोई जीत नहीं सकते, कोई कहीं भी जीत नहीं सकते हैं। आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, हमने कोई लड़ाई बिना इकट्ठे, बिना यूनिटी के जीती नहीं है। देश आज़ाद भी हुआ था ना, तब भी यूनिटी दिखानी पड़ी थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें यूनिटी फेल हो गई थी। ठीक है। कोई सब सिर्फ अपना साम्राज्य बचाने के लिए थे। अगर वो इंडिया को बचाने के लिए इकट्ठा हो जाते ना तो 1857 में ही आज़ादी मिल जाती। समझ रहे हो? लेकिन हुआ है कि 1947 में जाके हमें यूनिटी समझ में आई कि पावर ऑफ यूनिटी होती क्या है। और देखो, हम आज़ाद हो गए। बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया। हाँ, इन बच्चों में आप जो देख रहे हो ना, इन बच्चों में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। बिना सेक्रीफाइस के ये लोग यहाँ पे खड़े नहीं हैं। आप सोच रहे हो कि ये कोई पता नहीं कहाँ से आया है, कोई लखनऊ से, गोरखपुर से, कोई हरियाणा के सोनीपत से, पानीपत से, फरीदाबाद से, फरुखाबाद से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। ये फीमेल्स आई हैं जिनके बच्चे हैं, 2-2 साल के बच्चे हैं, जिन पे घर की जिम्मेदारियां हैं, वो भी आए हैं। कोई जो है प्राइवेट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब से छुट्टी लेके आया है, छुट्टी नहीं मिल रही थी लेकिन फिर भी आया है। ठीक है। तो आप लोग नहीं आ सकते यार, आप सिर्फ कोर्ट केस के भरोसे बैठे रहोगे? तो भाई मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट हो रहा है कल। प्रोटेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, एक एक हम शांतिपूर्वक जाके बीजेपी हेडक्वार्टर के पास, क्योंकि उन्होंने बोला था, हमें आश्वासन दिया था, तो हम वहाँ पे बैठ जाएंगे। और जब तक कोई कॉरिजेंडम लेंगे नहीं तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं। ठीक है। और ये मैं वादा करता हूँ, कल अगर आप मिलते हो ना मुझे वहाँ पे हम लोगों के साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कल कुछ ना कुछ लेके हम वहाँ से निकलेंगे। 100% है ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। बस तुम लोग आओ। सिर्फ मैं हर एक दिन यही कॉल करके सबको बोल रहा था कि आओ तो सही, आओ तो सही। जिस जो आएगा उसको मिल जाएगा। हो सकता है मिल जाए, अच्छी तरीके से मिल जाए। समझ जाओ मैं इशारा क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो आएगा क्या पता उसी को मिले। समझ रहे हो? जो घर बैठे रहेंगे उनको ना मिले। तो आओ, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और कल आईटीओ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2, 10 बजे। टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार भी 11 बजे था 3 नवंबर को, तो फिर भी लोग वहाँ पहुँच रहे थे, थोड़ा लेट हो गए तो कोई बात नहीं, अपनी टाइमिंग हिसाब देख लेना। घर से निकलने से पहले जहाँ भी हो आप लोग उस हिसाब से देख लेना कितने बजे आप निकलोगे, उस हिसाब से अपना टाइमिंग सेट कर लेना। 10 बजे आपको वहाँ पे हम लोग मिलेंगे और आप भी ज़रूर आओ। ठीक है। और टोन तो चेंज होती हुई दिख गई होगी जो वीडियो बना रहे थे, है ना? तो ये समझ लो कि टोन चेंज हो गई है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, तभी टोन चेंज हुई है। ऐसा तो नहीं है टोन चेंज कैसे होती है। जिसकी वीडियो आप देख रहे हो, जो बार बार हर दिन आके 4-4 वीडियो बना रहा था, अभी नहीं बना रहा वो। 1-2 वीडियो में आपको लास्ट में पता चल गया होगा कि बताओ उसने क्या करा है, उसकी टोन कैसे चेंज हुई है। ठीक है। अब वो कोर्ट केस नहीं, अब वो सरकार सरकार चिल्ला रहा है। ठीक है।
ठीक है, सरकार दे सकती है। और ना ये भी बात है, क्रेडिट ले जाएंगे, क्रेडिट वो लोग लेने के लिए तैयार होंगे, अगर कल कुछ आ गया ना क्रेडिट लेने के लिए तैयार होंगे, लेकिन तुम समझ जाना ये क्रेडिट जो है आप सबका होगा, उस बंदे का नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, यही बताना था। कल मिलते हैं, गेट नंबर 2, ITO मेट्रो स्टेशन, 10 बजे करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।